नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यः ये शिक्षकाः ग्रामवधूतलिङ्गाश् चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कारः। पुनः इदानीं सर्वेषां भवतां भवतीनाम् अत्र स्वागतम् अस्ति। पुनः एक बार संस्कृत गद्यांश के अभ्यास को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पीछे ही कहा कि संस्कृत गद्यांश के अभ्यास में आपको कृत प्रत्यय से एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे, जिसको ध्यान रखना है। जैसा कि पहला ही प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मत्वा जो शब्द है यहाँ पे कौन सा प्रत्यय, तो ये तीन प्रत्यय को आपको ध्यान रखना है। तोक प्रत्यय किस तरह से उत्तर दिए जाए, तुमुन प्रत्यय का किस तरह से उत्तर दिया जाए, त्वा प्रत्यय का किस तरह से उत्तर दिया जाए और ल्यप प्रत्यय का उत्तर किस तरह से दिया जाए। तो अगर हम इसको देखें तो मैंने पिछली कक्षाओं में भी इस बात की चर्चा की है कि त्वा अगर लगा हो तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा, तो स्पष्ट है त्वा प्रत्यय होगा। कृत्वा, पठित्वा, हसित्वा, चलित्वा, इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। मत्वा है तो यहाँ पे त्वा प्रत्यय होगा, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्यांशे तुमुन प्रत्यांतम पदम किम। गद्यांश में तुमुन प्रत्यय से युक्त पद कौन सा है। जैसे जातः, अवलोकयितुम, दत्वा, प्रणम्य। ये जो प्रश्न है बहुत ही जानने वाला प्रश्न है, क्योंकि आप देख पाते हैं कि यहाँ पे जो हमने पीछे प्रश्न में देखा है त प्रत्यय, तुमन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, सौभाग्य से इस विकल्प में आपको चारों प्रत्ययों का एक एक उदाहरण देख रहे हैं। जैसे त प्रत्यय जातः, तुमन प्रत्यय अवलोकयितुम, त्वा प्रत्यय दत्वा और प्रणम्य ल्यप प्रत्यय। इस विषय का आपको ध्यान रखना है। और इसका विकल्प कौन सा होगा, यहाँ पे पूछा है तुमुन प्रत्यय से युक्त कौन सा शब्द है, तो अवलोकयितुम। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जहां पे तुम अथवा तुम ऐसा हो, जैसे द्रष्टुम, इस तरह से सोढ़ुम, यहाँ पर जहां भी तुम लगा होगा वहां पर तुमन प्रत्यय होता है। इस विशेष का आपको ध्यान रखना है। अर्थात इसका विकल्प जो होगा वो सही विकल्प बी होगा, अवलोकयितुम। अगला प्रश्न देखते हैं। जातः पदे कः प्रत्ययः विद्यते। बहुत आसान प्रश्न है। जातः पद में कौन सा प्रत्यय है, ये हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज का कि त प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया है, यहाँ पर देखिए त प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय, एते प्रत्ययाः आवश्यक रूपेण तस्यां परीक्षायां प्रष्टव्याः। अतः इसको जानना बहुत स्पष्ट है। देखिए, तो जातः में कौन सा प्रत्यय है, आप थोड़ा सा अपना अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पे त प्रत्यय है, जातः में त प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये सारे प्रश्न जो हैं आपको ऊपर दिए गए गद्यांश से पूछ रहे हैं। मैं आपको पुनः इस बात का समर्थन अथवा आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जो पीछे तीन प्रत्यय है त, तुमन, त्वा और ल्यप, इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपके अवश्य आएंगे। अब संप्रति हम अपने संदर्भ प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, पाददेशे आसीत। इसको पकड़ना है, जो अंतिम वाक्य होता है उसको आपको पकड़ना है। जैसे चौथा है, पद्मपुरी नगरी कस्य पाददेशे आसीत। देखिए यहाँ पे पूरा हिमालयस्य पाददेशे एका मनोरमा नगरी आसीत। तो क्या होगा इसका उत्तर, आप अपने से विचार कर सकते हैं। तो इसको जब आप पढ़ेंगे इसका उत्तर स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि यहां पर देखिए पूरा हिमालयस्य पाददेशे, पाददेशे मतलब
जो नीचे वाले भाग है, जिसे हम शिवालिक पर्वत के नाम से जानते हैं। एका मनोरमा नगरी आसीत, तो कस्य पाददेश, हमने कल चर्चा की थी रामस्य, देवस्य, कृष्णस्य, गोपालस्य, जहां भी स्य शब्द का प्रयोग होता है वहां पे षष्ठी अर्थात काप का प्रयोग होता है, अर्थात इसका बी विकल्प स्पष्टतया शुद्ध है हिमालयस्य, यानी हिमालय के पाददेश में पद्मपुरी नाम की नगरी थी, तस्याह नाम पद्मपुरी थी। अगला प्रश्न है पांचवा, राजा धनंजय प्रजापालनम किम मत्वा शासनम अकरोत्। राजा धनंजय प्रजापालनम किम मत्वा शासनम अकरोत्। आपको फिर से ध्यान देना है कि मत्वा शासनम अकरोत् इस पद को आपको पकड़ना है। क्या है? मत्वा शासनम अकरोत्। और हम इस चीज का विश्वास कर सकते हैं कि जब आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आसानी से संस्कृत के गद्यांश को पकड़ सकते हैं। तो मैंने कहा कि मत्वा शासनम अकरोत्, इस पद को पकड़ना है। अब इस गद्यांश में देखना है कहां पर है। तो देखिए, कहता है तत्र धनंजय नाम कश्चित धार्मिक राजा राज्यम करोति स्म, सह प्रजापालनम आत्मनः परमम धर्मम मत्वा, यानी अब देखिए किम मत्वा, तो आत्मनः परमम धर्मम मत्वा। तो यहाँ स्पष्ट विकल्प में आपको दिख रहा है कि आत्मनः परमम धर्मम मत्वा। इस विशेष बात को आपको पकड़ के चलना है कि जहां भी अंतिम पद मिले, जैसे किम मत्वा, तो इसको पढ़ना है सह प्रजापालनम आत्मनः परमम धर्मम मत्वा सदा न्यायेन शासनम अकरोत्, अर्थात इसका विकल्प बी जो है वो स्पष्टतया उचित एवं शुद्ध होगा, अर्थात सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भ्रमराः गुंजन्तः किम पातुम अभिलषन्ति स्म। अब इस पूरे गद्यांश में, ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश में आपको देखना है कि यहां से फिर आपको पद को पकड़ना है। पातुम अभिलषन्ति स्म, किसको पाने के लिए या किसको पीने के लिए भ्रमर जो है अभिलाषा रखते थे। तो अभिलषन्ति स्म, इसमें आपको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। तो उद्याने नाना विधानि पुष्पाणि विकसन्ति आसन, भ्रमराः गुंजन्तः पुष्पाणाम मधुपातुम अभिलषन्ति स्म। तो ये पूरा वाक्य यहाँ से आपको अंतिम से पद से मिल रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए कि कौन सा विकल्प आपको तो है। तो इसका विकल्प सी यहाँ स्पष्टतया पुष्पाणाम मधुम पातुम। मैं आपको बार बार इसके लिए प्रेरित कर रहा हूं कि आपको ये देखना है कि अंतिम पद क्या है। जो प्रश्न है, जब आप सीटेट के वास्तविक प्रश्न पत्र को देखेंगे, हालांकि ये जितने सारे गद्यांश यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ये सारे सीटेट के ही लगभग प्रायशः शब्दशः क्रमशः वही गद्यांश है, तथापि आप अपने आत्मसंतुष्टि के लिए, आप अपनी अभिप्रेरणा को और जागृत करने के लिए देख सकते हैं कि उसमें भी इसी तरह के प्रश्न क्रमशः दिए गए हैं। अर्थात आपको अंतिम पद पकड़ना है कि पद में कौन सा पूरा पद्यांश अथवा पदांश दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पुष्पाणाम मधु पातुम अभिलषन्ति स्म, यानी पुष्पाणाम मधु, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा कयासः नगरोद्यानम गंतुम इच्छति स्म। अब आप करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं तो समझाने के लिए यहाँ पर आपको अभिप्रेरित कर ही रहा हूँ, प्रेरित कर ही रहा हूँ, प्रेरणा प्रदान ही कर रहा हूँ। देखिए, तो आपको वहीं से पकड़ना है, नगरोद्यानम गंतुम इच्छति स्म। देखिए, पातुम अभिलषन्ति स्म तत्र एके वृक्षे पक्षिणाम कलकल ध्वनि श्रूयते, एतत् श्रुत्वा कहता राजा कयासः अतीव प्रसन्नादाता तस्मिन् क्षणे एव कश्चन वृद्धः खन्नः भूत्वा राज्ञः समीपम् आगतः, राज्ञा पृष्ठः स कृषकः अब्रवीत्। इसको पकड़ना है, राजोद्यानम गंतुम इच्छति स्म। ठीक है, अधुना किम तस्य वचनम आकर्ण्य तत्क्षणम एव राजकोषात् वृष्ट्यर्थम आवश्यकम जल प्रबंधस्य व्यथनाम व्यवस्थां कर्तुम आदिशत। ठीक है, इसको ढूंढने का प्रयास करिए क्या है। कहता है पूरा
हिमालयस्य प्रदेशे एका मनोरमा नगरी आसीत्। धनञ्जयः नाम कश्चित् प्रजापालनं शासनम् अकरोत्। एकदा मंत्रिभिः सह, देखिए यहाँ पर क्या है, अवलोकयितुम् इच्छति स्म, और यहाँ भी है इच्छति स्म, तो बहुत बढ़िया। एकदा राजा मंत्रिभिः सह, तो इसका सीधा सा उदाहरण अथवा विकल्प सही हो जाएगा मंत्रिभिः सह। आपको भी इसी तरह ढूंढ करके उत्तर देने में समर्थ होने का प्रयास करना है, अंतिम पद पकड़ना है, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा और अभी भी इस चीज को बता रहा हूं कि इसको देखना, अंतिम पद पकड़ना है तो अपने आप ही मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, उद्याने किम श्रूयते स्म। अब देखिए यहाँ पर क्या है, श्रूयते स्म, किम श्रूयते स्म, इस पद को पकड़ना है। अब इसको ढूंढिए, किम उद्याने गत्वा शोभाम् अवलोकयितुम् इच्छति स्म। उद्याने नानाविधानि पुष्पाणि विकसन्ति आसन्, भ्रमराः गुञ्जन्तः पुष्पाणि मधुपातुम् अभिलषन्ति स्म, श्रूयते स्म। अब देखिए क्या है, श्रूयते स्म, तो यहाँ सामान्यतया देखिए लिखा हुआ है तत्र एके वृक्षे पक्षिणाम कलकल ध्वनि श्रूयते स्म, तो वही है पक्षिणाम कलकल ध्वनि, बहुत आसान है। इसको देखिए, जब हम किसी भी परीक्षा में हिंदी अथवा संस्कृत के गद्यांश का उत्तर देना है तो हमें अपने मन से नहीं विचार करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा, ये इसके ऊपर आधारित होता है कि जो वाक्य का अथवा प्रश्न का अंतिम वाक्यांश है वो किस तरह का है, खास करके क्रिया का, तो उसको पकड़ना है और उत्तर देने में हम अपनी सरलता को सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, पक्षिणाम कलकल ध्वनि ही। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्ञः समीपम कः खिन्नः भूत्वा आगतः। देखिए अब यहां से फिर से पकड़ना है, कः खिन्नः भूत्वा आगतः, आपको ध्यान देना है, पढ़िए इसको, खिन्नः, खिन्नः भूत्वा, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, एव कश्चन वृद्धः कृषकः खिन्नः भूत्वा राज्ञः समीपम आगतः, तो आसान सा इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, शुद्ध होगा, उचित होगा। कश्चन वृद्धः कृषकः राज्ञः समीपम आगतः खिन्नः भूत्वा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषकस्य बीजानि कथम शुष्कानि अभवन्। तो देखिए फिर अंतिम पद को पकड़ना है, कथम शुष्कानि अभवन्, तो यहाँ देखिए अब ढूंढते ढूंढते जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे किंतु अल्पवृष्टेः कारणात् सर्वाणि बीजानि शुष्कानि अभवत्, तो क्या है, अल्पवृष्टेः कारणात्, यहाँ पे लिखा है अतिवृष्टेः कारणात्, अल्पवृष्टेः कारणात्, कीटैः नाशितानि या वृक्षाभावात्, तो इसका होगा अल्पवृष्टेः कारणात् बीजानि शुष्कानि अभवन्। अगला प्रश्न देखते, राजा जल प्रबंधस्य व्यवस्थां कर्तुं कस्मात् आदिशत्। देखिए तो फिर इसके अंतिम पद को पकड़ना है, राजा जल प्रबंधस्य व्यवस्थां कर्तुं, व्यवस्थां कर्तुं कस्मात् आदिशत्, तो किम कर्तुम, जब इसको पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा कि राजा तत्क्षणात् एव राजकोषात् वृष्ट्यर्थम आवश्यकस्य जल प्रबंधस्य व्यवस्थां कर्तुम आदिशत्, तो क्या होगा, कृषकस्य गृहात्, मंत्रिणाम गृहात्, राज्यकोषात्, तो या कोषागारात्, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, राजकोषात्, तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, राजकोषात्। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा पदस्य विशेषण पदम किम, ये प्रश्न आपको अवश्य पूछेगा क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की थी कि विशेषण और विशेष से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। हमने पहले भी चर्चा की है, विशेष्य वो होता है जिसके बारे में चर्चा की जा रही है, विशेषण होता है उसके गुण और स्वभाव। तो राजा का क्या विशेषण हो सकता है, तो देखिए, नाम कश्चित धार्मिकः राजा, तो धार्मिकः हो जाएगा इसका विशेषण, और राजा जो है वो विशेष्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते, खिन्नः इत्यस्य पदस्य
विपर्यय पदम अर्थात विपरीतार्थकः गद्यांशात् चित्वा लिखत। विपर्यय का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, अर्थात खिन्नः का प्रसन्नः। अगला प्रश्न देखते हैं। अकरोत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति। मैंने बताया था अकरोत् में लंग लकार है, तो क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो अकरोत् आपको ढूंढना है कहां पर है, तो राजा इसका कर्ता हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राजा कृषकाय किम दत्त्वा तम सम्मानितवान। तो देखिए फिर अंतिम पद आपको पकड़ना है, सम्मानितवान। तो यहाँ पे लिखा है कृषकाय धनम दत्त्वा सम्मानितवान, तो किम किम भवति अत्र धनम, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इस तरह से सारे प्रश्नों को आपको करना है, जैसा कि हमने शुरू में ही आरंभ में ही चर्चा की है कि आपको ये तीन प्रत्यय अवश्य रूप से देखना है, त, तुमुन, त्वा और ल्यप, और इसी तरह से अंतिम पद्यांश को पकड़ना है उत्तर देते समय। धन्यवादः। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो नमः आवटुभ्यः, ये शिक्षकाः कामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। नमस्कारः, पुनर्मिलामः, शुभ दिनं, धन्यवादः।